ज्ञानवापी केस न्यूज। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को कहा कि श्रृंगारगौरी में पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका विचाराधीन है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। ज्ञानवापी पर कोर्ट ने खोल दिया दरवाजा। मंदिर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। ज्ञानवापी के फैसले के बाद बोली साध्वी प्राची। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष के प्रतिक्रिया का इंतजार है। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। वहीं हिंदू पक्ष सुनवाई शुरू होने के बाद कुछ अन्य मांग कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगला गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। दरअसल कोर्ट को आज इस बात का फैसला करना था कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। इस पूरे मामले पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला भी बहुत ऐतिहासिक है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये एक पड़ाव हमने जीत लिया है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी, क्योंकि मंदिर हमारा था और हमारा है, हमारा ही रहेगा। हमारे पास प्रूफ है, हम छीन नहीं रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर के दावे को लेकर कहा कि हमारे पास सब प्रूफ है, हम कोई छीन नहीं रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद पर बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने के विपक्ष के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू को समस्त हिंदू जनमानस का मंदिर है, हर हिंदुस्तानी का मंदिर है, मंदिर केवल बीजेपी का नहीं है। ये आपको गलत सोच है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी को मंदिर में जाना चाहिए। चुनाव के समय इस तरह के मामले को हवा देने को आरोपों पर उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया था, तब क्या था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर समय कोई ना कोई चुनाव, कभी जिला पंचायत तो कभी एमएलए का चुनाव। ये 2022 का हिंदुस्तान है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत के सवाल पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हमें अपना मंदिर चाहिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर हमें मिलेगा। मुगल काल के आदेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये 2022 का देश है। उन्होंने कहा कि वो आला हिंदुस्तान न समझना चाहिए कि एक तरफ गाजर मूली की तरह से हिंदुओं को चोटी और जनेऊ काट दिए गए। ये 2022 का हिंदुस्तान है, हिंदू जीना चाहता है। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन लो, हमें 3 मंदिर चाहिए, अयोध्या चाहिए, बाबा विश्वनाथ चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के फैसले के खिलाफ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। जाने माने सुन्नी धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि उनकी कानूनी टीम फैसले का अध्ययन करेगी, उसके अनुसार कोई कार्यवाही करेगी। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कानूनी रूप से ये मामला लड़ेंगे। मई में सुप्रीम कोर्ट ने मामला वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत को सौंप दिया था। वहां से इसे निचली अदालत को भेज दिया गया, जहां अब तक सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस मामले का आगे की रणनीति बना सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल ने कहा कि कोर्ट के पूरे फैसले को पढ़ने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे वकील इस फैसले को पढ़ेंगे। हिंदू पक्ष क्या करेगा? मामले की सुनवाई लायक मानने के बाद हिंदू पक्ष की एक मांग पूरी हो गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष श्रृंगारगौरी में 1993 से पहले वाली स्थिति बहाल की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर पहले भी लगातार दर्शन पूजन होता रहा है। साल 1993 में बैरिकेडिंग बनाए जाने तक इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती रही है। यानी हिंदू पक्ष फिर से यहाँ पूजा की मांग कर सकता है।
ज्ञानव्यापी मस्जिद का होगा ASI सर्वे। माना जा रहा है कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हिंदू पक्ष मस्जिद का ASI सर्वे की मांग कर सकती है। सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट पर भी जिरा हो सकती है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की जा सकती है। वर्शिप एक्ट लागू नहीं, क्या मतलब? वाराणसी की अदालत ने अपने फैसले में वर्शिप एक्ट को लागू नहीं माना है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि जब तक किसी स्थल पर धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता तब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक उपासना स्थल पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि ये कानून काशी और मथुरा में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं डालता। वो मामले चलते रहेंगे और सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया था, यानी ज्ञानव्यापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। क्या है वर्शिप एक्ट? 1991 में लागू किया गया। यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।